Hello guys, this is your KP sir. Today we are discussing about the liquid waste management. हमारा BPSC एनवायरमेंटल एंड सैनिटरी ऑफिसर जॉब के लिए यही एग्ज़ाम के लिए आपको सेक्शन 2 में मिल गया ना, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ है, what you need to focus more, what you need to focus less, which are giving more marks, which are giving less marks, we will discuss now. So the 4 units under liquid waste management, it was provided introduction, wastewater treatment and water reuse. So in this total में आपका बहुत अच्छे से important था, very important था वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. सो इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमने एक्सपेक्ट किया 1 से 2 क्वेश्चन, बस कुछ भी नहीं दिएगा, मोर ज़्यादा नहीं मिलेगा. और वाटर रीयूज से 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएगा हमको. बट वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमको, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट था, उनमें भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएगा हमको. सो इंडिविजुअली विल एनालाइज नाउ. इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया वो, सो दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू ओवरव्यू ऑफ लिक्विड वेस्ट. इट इज बिफोर स्टार्टिंग ए सब्जेक्ट. सो ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट वो दिएगा ना, वो ऐसा मॉडल था. क्वेश्चंस बहुत मे बी 1 क्वेश्चन मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर लिक्विड वेस्ट का बारे में. So here we are going to focus types of liquid waste. So उनमें types of liquid waste में क्या मिल जाएगा हमको? It has been classified into 3. Municipal waste था, domestic waste water था, industrial waste water था. वो classification दिया हमको. Municipal waste water कहाँ से मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ है, उनका क्वालिटी क्या है. Municipal waste water, म्युनिसिपल वेस्ट मिल जाएगा हमको. डोमेस्टिक हमारा घर से मिल जाएगा ना कचरा, डोमेस्टिक वेस्ट एंड वेस्ट वाटर दोनों, वेस्ट भी ले लो वेस्ट वाटर भी ले लो, डोमेस्टिक वेस्ट एंड वेस्ट वाटर. इंडस्ट्री से मिल जाएगा हमको इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो लिक्विड वेस्ट मिल जाएगा हमको. लिक्विड वेस्ट बोले तो वेस्ट वाटर मिल जाएगा, सॉलिड वेस्ट बोले तो सिर्फ वेस्ट मिल जाएगा. So liquid wastes have been differentiated into 3 categories: municipal waste, domestic waste, industrial waste. So to collect and to transport, here we are going to study about the systems for collection and conveyance, engineering systems designed and provided for collection and transport of municipal waste, domestic waste, industrial waste. Maybe you calculate here for design of sewers के लिए dry weather flow, wet weather flow, वो calculations था हमको. discharge calculations भी मिल जाएगा. पाइपलाइन है ना, सीवर पाइप का diameter estimation होना चाहिए. बट द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड स्ट्राइट अवे क्वेश्चंस. आपको बहुत अच्छे से इजी क्वेश्चंस मिल जाएगा. सो डायरेक्ट स्ट्राइट अवे क्वेश्चन. हमको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वैल्यूज था, पाइप डायामीटर के लिए, मैनहोल के लिए थोड़ा सा स्मॉल स्टैंडर्ड वैल्यूज मिल जाएगा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन स्टैंडर्ड वैल्यूज चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमको. और वो सिलेबस में दिया मास बैलेंस अप्रोच. मास बैलेंस अप्रोच के बारे में थोड़ा सा सीखो मास बैलेंस अप्रोच के लिए. वो मास बैलेंस अप्रोच से अभी तक एनी एग्जाम में नहीं दिया, क्वेश्चन भी नहीं दिया अभी तक. मे बी बाई चांस दे हैव गिवन, बट योर फोकस मस्ट बी ऑन एस्टिमेशन ऑफ डिस्चार्ज वैल्यूज, DWF, WWF, डिस्चार्ज वैल्यू, सीवर पाइप डायामीटर, नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी, वो कैलकुलेशंस वो भी अच्छा होता है. स्टैंडर्ड वैल्यूज, टाइप ऑफ सीवर, वी हैव कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट सीवर था, स्टील सीवर था, वी हैव ब्रिक सीवर, विट्रीफाइड क्ले सीवर. उनके लिए वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी का, सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी का, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज सीखो, वो अच्छा मिल जाएगा हमको.
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेस्ट वाटर, सिर्फ वो वेस्ट वाटर दिया, बट आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड से ना क्वालिटी ऑफ वाटर चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए हमको। एंड इधर से आप आईएस कोड से पढ़ो, आईएस कोड से परमिसिबल लिमिट से ना, आईएस 10,500 से परमिसिबल लिमिट्स था, आईएस 10,500 वैल्यूज से परमिसिबल लिमिट्स था, आईएस कोड से पढ़ो। और डीओ बीओडी हार्डनेस, टोटल अल्कलिनिटी, पीएच के बारे में अच्छे से पढ़ लो। और टर्बिडिटी में थ्योरी क्वेश्चंस भी मिल जाता है आपको, टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर, ऐसा वाला। सो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लो। डीओ बीओडी टीएच टोटल अल्कलिनिटी, पीएच, टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर। हमके पास क्वालिटी एनालिसिस था ना, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल क्वालिटी एनालिसिस, वो क्वालिटी एनालिसिस चाहिए। परमिसिबल लिमिट्स, रिजेक्टेबल लिमिट्स, परमिसिबल लिमिट्स विदाउट, इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, वो अच्छे से पढ़ लो, हमको क्वेश्चंस मिल जाएगा उनमें। और व्हाट आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, so these changes are going to be considered as pollution. Change in DO, change in hardness, change in alkalinity, change in water quality, वो water pollution। वो water pollution का different types क्या क्या है, different types क्या है, effects क्या है, impacts क्या है, impacts। और sources of water and wastewater, we classify sources of water as subsurface sources, surface sources, river, lake, ocean, इस क्लासिफाई करेंगे ना, वेल्स। सो वो सोर्सेस का, उनका पोल्यूशन, उनका क्वालिटी क्या है। लेक में यूट्रोफिकेशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यूट्रोफिक लेक, टाइप्स ऑफ लेक्स, वो अच्छा क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। एंड सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर, ऑलरेडी वी स्टडीड इन द इंट्रोडक्शन चैप्टर, सेम डोमेस्टिक सोर्सेस, इंडस्ट्रियल सोर्सेस और म्युनिसिपल सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर, वो मिल जाएगा। बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो, ध्यान रखो, वो चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छे मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस, ज्यादा नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत स्ट्राइट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चंस था। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, नाम दिया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आप दोनों कर लो, वाटर ट्रीटमेंट भी कर लो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कर लो, दोनों चाहिए। Questions are coming from both water treatment as well as wastewater treatment. From both the topics questions are coming. So water treatment में आप फोकस कर लो, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में ऐसा क्वेश्चंस आ जाएगा, सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी का बारे में, सेटलिंग वेलोसिटी का बारे में, ओवरफ्लो वेलोसिटी का फार्मूला, सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी का फार्मूलास मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डायमेंशंस भी मिल जाएगा। और फिल्ट्रेशन, कोयागुलेशन, कोयागुलेशन में कोयागुलेंट से ना आलम, वो अच्छे से आलम का पीएच क्या है, इफेक्टिव वर्किंग ऑफ आलम टेक्स प्लेस एट व्हाट पीएच, व्हाट इज स्टैंडर्ड डोसेज ऑफ आलम, जार टेस्ट क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ आलम रिक्वायर्ड टू ट्रीट वाटर। सो ऐसा क्वेश्चंस मिल जाएगा। कोयागुलेंट्स एंड कोयागुलेशन, कोयागुलेंट्स एंड कोयागुलेशन का बारे में। सो हमको डिसइंफेक्शन दिया सिलेबस में, सिर्फ आप डिसइंफेक्शन के बारे में, क्लोरिनेशन में फोकस करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। एस्टिमेट अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग दिस मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिर्फ हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में। एस्टिमेट अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड और क्लोरीन डोसेज, क्लोरीन डिमांड, उनका क्लोरिनेशन कर्व है ना, क्लोरिनेशन का कर्व का बारे में क्वेश्चन भी मिल सकता है। टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन, वो अच्छे से फोकस करो, ठीक है। सो यू नीड टू फोकस ऑन मोर ऑन सेडिमेंटेशन देन क्लोरिनेशन। फिल्ट्रेशन में डर्टी स्किन का बारे में, टाइप्स ऑफ फिल्टर्स का बारे में क्वेश्चंस मिल सकता है, डिफरेंसेस बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर का बारे में भी क्वेश्चंस मिल सकता है आपको।
नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आ सकता है आपको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी मालूम था ना आपको, प्रिलिमिनरी कौन है प्रिलिमिनरी वाला? ग्रिट चैम्बर्स, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग ग्रिट चैम्बर्स वो मिल सकता है ना हमको, स्क्रीन्स, ग्रिट चैम्बर्स, डेट्रियस टैंक, skimming tank. The basic questions: detention time of grit chamber, velocity of flow in a grit chamber, what type of impurities removed in a grit chamber, screen का बारे में detention time क्या है, क्यों कौन सा impurities remove करना चाहता है स्क्रीन पे, ऐसा मॉडल मिल जाएगा। स्क्रीन, ग्रिट चैम्बर, डिटेंशन टैंक, स्किमिंग टैंक। और हमको प्रिलिमिनरी प्राइमरी में, प्राइमरी इज नथिंग बट सेडिमेंटेशन, छोड़ दो बिकॉज ऑलरेडी यू स्टडीड प्राइमरी ट्रीटमेंट हियर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमको। सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वी आर क्लासिफाइंग इट एज एरोबिक ट्रीटमेंट, एनारोबिक ट्रीटमेंट। एरोबिक एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। उनमें एरोबिक में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस था, ट्रिकलिंग फिल्टर्स था, ऑक्सीडेशन पॉइंट था। एनारोबिक में स्लज डाइजेशन एंड ड्राइंग, सेप्टिक टैंक भी मिल सकता है आपको। स्लज डाइजेशन एंड ड्राइंग, सेप्टिक टैंक भी मिल सकता है। सो थोड़ा सा अच्छे फोकस करो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस था। स्लज डाइजेशन एंड ड्राइंग पे भी अच्छा सा क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। सो वो चीज अच्छे से ध्यान रखो। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाएगा। लास्ट वाला आदमी वाटर रीयूज, वाटर रीयूज एंड रिक्लेमेशन। जस्ट दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटेड और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर directly from sewage treatment plant to irrigation, agricultural activity, directly from industrial wastewater, directly after treatment or before treatment, directly from industry to agriculture, or cooling tower treatment. Maybe you may get 1 to 3 questions on this. Very less focus, no need to focus more, very less focus चाहिए. So you focus on cooling tower, you focus on cooling tower and standard parameters to send towards agriculture. Standard parameters from sewage treatment plant to irrigation, agricultural land, or from industrial waste water towards agricultural land. उनके लिए क्या क्या रीयूज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स कंसिडर कर सकता है, वो अच्छे से ध्यान से पढ़ लो. So but focus more on second and third parts, quality of water and wastewater, especially BOD and DO. Treatment of water and wastewater focus कर लो, especially sedimentation, chlorination, then activated sludge process, sludge digestion and drying. Differences between aerobic and anaerobic treatment. What are end products? Aerobic में हमको end products मिल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था. एरोबिक में हमको एंड प्रोडक्ट्स मिल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया. एनारोबिक में हमको एंड प्रोडक्ट्स मिल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन. वो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था, वो एंड प्रोडक्ट्स का चीज भी चाहिए हमको. सो अच्छे से कर लो. हमारा प्लस कोर्स ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विल कवर यू 75% ऑफ सिलेबस, रिमाइनिंग 25% एडिशनल हैजर्डस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. वो दोनों चीज था, एडिशनल था. हम इधर स्पेशल क्लास में और प्लस क्लास में करवा दूंगा. अभी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो. पहले आप वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर दिया प्लस कोर्स में, वो फिनिश करो. उनके अलावा एडिशनल टॉपिक में फोकस करो, बिकॉज दिस आर द मोर फोकस्ड एरियाज. ओके गाइस, थैंक यू ऑन एंड ऑल. बाय बाय ऑल ऑफ यू. विल मीट इन वन मोर सेशन.